डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को सामाजिक विज्ञान भूगोल, जिसमें हम आप लोग को कुछ प्रश्न में भी आई ऑब्जेक्टिव का बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। देखिए, इस वीडियो से आप लोग को मैट्रिक की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं और बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, उन दोनों के लिए, क्योंकि आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप लोग जान ही गए होंगे कि बिहार पुलिस के जितना भी एग्जाम होने वाला है अब मैट्रिक लेवल पे कर दिया गया है, यानी मैट्रिक का ही क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को भी समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले देखिए टॉपिक क्या है। तो टॉपिक मानचित्र है। जैसे आप लोग नक्शा के बारे में जानकारी होगी, आप लोग देखते होंगे तो मानचित्र के बारे में हम लोग क्वेश्चन किए हैं। और हाँ, NCERT बुक के है, यानी आप लोग को सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। तो आप लोग NCERT बुक पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर से NCERT पढ़ के फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न आप लोग को कह रहा है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की गई है। तो पर्वतीय छायाकरण जब पढ़ेंगे NCERT बुक में, तो वो किया गया है आप लोग को उत्तर पश्चिम से, और यानी जो प्रकाश पड़ने की कल्पना की गई, प्रकाश किस ओर से पड़ती है, तो ये ऊपर उत्तर पश्चिम को, जो कि ऑप्शन में आप लोग को सी हो जाएगा। तो पहला का सी हो गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा कह रहा है, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेसियर विधि का विकास किसने किया। हेसियर विधि का विकास किसने किया। तो ये विकास किए थे लेहमान। हेसियर विधि लेहमान किए थे, तो इसलिए आप लोग को दूसरा का बी हो जाएगा। इसीलिए देखिए हम बोलते हैं NCERT बुक पढ़ा कीजिए, क्योंकि आप लोग को वहाँ से आप लोग को मैट्रिक के साथ साथ आप लोग को कंपटीशन की पूरा तैयारी हो जाएगी। तो NCERT बुक पढ़ना ही चाहिए आप लोग। ये NCERT बुक का ही सारा क्वेश्चन है, आप लोग कहीं से बाहर नहीं आया है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो कि कोई भी क्वेश्चन में। चल देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष से मापी गई ऊंचाई को क्या कहता है। देखिए, विशेष से मापी गई ऊंचाई को क्या कहता है, ये कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह से जो ऊंचाई मापा जाता है स्थानिक ऊंचाई, जो कि ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। तो तीसरा का ए, इसको याद रखिए, ये प्रश्न कई बार मैट्रिक में आ भी गया है। चलिए देखिए चौथा देखिए, अस्तर विधि के अंतर्गत मानचित्रों को नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया। नीला रंग से किसको दिखाया गया है, तो ये जल को दिखाया गया। अगर आप लोग मानचित्र या नक्शा देखते होंगे तो आप लोग नीला कलर का जो दिखाता है, तो वो मानचित्र को दिखाता है, यानी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो चौथा का डी हो गया। चलिए पाँचवा देखिए। पाँचवा नंबर कह रहा है, जब समुच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो, जिसके बीच में समुच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती है, तब इससे किस प्रकार के भू आकृति अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए, इस मान लीजिए ये ऊंचाई दिखा रहा है, तो ऊंचाई दिखा रहा है तो आप लोग पहाड़ के अनुमान लगाएंगे, जो कि ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। तो पाँचवा का आप लोग को ए हो गया। पाँचवा के लिए ऊंचा की मतलब दिखाया जाता है नक्शा में, आप लोग देखते ही होंगे। चल देखिए छठवा करें, प्राकृतिक मानचित्र में मरुस्थल को किस रंग से। मरुस्थल यानी मरुभूमि, जो बालुई मिट्टी होता है, जो हम मतलब खेती नहीं होती, जहाँ पर वर्षा बहुत कमी होती है, वर्षा ना के बराबर होती है। तो देखिए मरुभूमि को किस रंग से दिखाया गया है। तो मरुभूमि को जो दिखाया गया है आप लोग को पीला रंग से दिखाया गया था, इसलिए आप लोग छठवा का बी हो गया। पीला रंग देखे होंगे आप लोग नक्शा में, मरुभूमि को पीला रंग से। चल देखिए सतवा, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाएं द्वारा गोल या चौकोर, देखिए गोल या चौकोर आकृति, इस तरह से इसे मान लीजिए गोल हो गया, इस तरह से चौकोर हो गया, चौकोर आकृति बनाई जाती है और उनके बीच में खाली स्थान छोड़ दी जाती है। खाली स्थान इसे गोल या चौकोर बना कर बीच में क्या खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं भरा जाएगा। तो किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है, मतलब क्या प्रदर्शित करता है, तो वो पठार को प्रदर्शित करता है। गोल या चौकोर छोड़ दिया गया है, बीच में खाली है, तो पठार प्रदर्शित करता है। नक्शा में आप लोग देखते होंगे, तो इस बारे में जानकारी होगी। तो सतवा का आप लोग को बी हो गया, पठार। आठवां देखिए, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेसियर विधि विकास का विद्वान ने किया, मतलब किस विद्वान ने हेसियर विधि। तो हेसियर विधि अभी ही बताए हैं लेहमान, जो कि ऑप्शन आप लोग को ये हो जाएगा, जो कि आप लोग को दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह था। चल देखिए, तो ये प्रश्न भी आता है, आप लोग याद करके ही रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग के किस स्थलाकृति को दिखाया गया। नीला रंग से, नीला रंग को जलीय भाग को दिखाया गया है नीला रंग से। तो 9वां का आप लोग को डी हो गया। 10 नंबर देखिए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं है। तो भू आकृति पर क्या नहीं है, तो जमीन पर, जैसे जमीन पर क्या है, लंबाई मापी जा सकती है, चौड़ाई, मोटाई, हाँ,
लेकिन गहराई नहीं मापी जा सकती। गहराई क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर में ना होता है, जो मतलब सतह पे नहीं होता है, तल पे नहीं होता है, यानी अंदर में होता है। जो गहराई होता है अंदर में होता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, क्योंकि यही जो है पृथ्वी के भू आकृति पर नहीं दिखाई जा सकती है। जो मतलब लंबाई दिखाई, जैसे चौड़ाई मोटाई, ये तीनों, लेकिन गहराई नहीं, क्योंकि भू आकृति पर नहीं, मतलब ये अंदर की तरफ होता है गहराई, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को डी है। तो 10 नंबर का डी हो गया। 11 देखिए, हैस्यूर विधि अधिक ढालू भाग कैसा दिखाता है? तो देखिए अधिक ढालू जो भाग होता है कैसा दिखता है हैस्यूर विधि में? तो हैस्यूर विधि जो दिया गया है अधिक ढालू वाला भूमि को दिखाया जाता है आप लोग को काला रंग से, जो कि काला कलर से, जो कि ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 11 का बी हो गया। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर यहाँ पे चलिए देखिए कह रहा है 12 नंबर यहाँ पे दिया गया। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इंस्टॉल करके वहाँ पे फटाफट जुड़ के तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग को 499 का कोर्स वहाँ पे चल रहा है 6 महीने के लिए, जो कि आप लोग सोच सकते हैं 100 रुपये से भी कम महीना लिया जाता है, जो कि उस वहाँ पर पढ़ने के लिए असाइनमेंट पेपर, PDF फाइल, नोट्स, हर चीज़ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद वीडियो लाइव क्लास हर चीज़ दी जाती है। उसके बाद आप लोग पूरी तैयारी जब हो जाएगी तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी है वहाँ पे, तो टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग जाइए, उसको इंस्टॉल करके आप लोग टेस्ट दीजिए। तो कुछ फ्री में है, आप लोग को डेमो के लिए फ्री में है। उसके बाद आप लोग को 499 का जब कोर्स ले लेंगे तो पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप वहाँ से तैयारी करेंगे तो 80% प्लस नहीं लाएंगे। तो जिनको 80% प्लस रिजल्ट लाना है तो पक्का से पक्का बीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, बिना कोई हिचकिच के। चल देखिए 12 नंबर कह रहा है अस्तर रंजक विधि के अंतर्गत हल्के कथाई रंग, मतलब हल्का कथा रंग से क्या दिखाया जाता है? ये पर्वत दिखाया जाता है, जो कि 12 का आप लोग को ये हो जाएगा। हल्का कत्थी कलर का दिखाया जाता है जो पर्वत होता है। 13 देखिए अस्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया गया है? बर्फीला क्षेत्र जो होता है सफ़ेद कलर से दिखाया जाता है, जो कि आप लोग को बी हो जाएगा। तो 13 का आप लोग को बी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बर्फीला जो क्षेत्र होता है उसको आप लोग जानते ही होंगे कि सफ़ेद कलर के दिखाया होता है। 13 का बी हो गया। चलिए 14 नंबर देखिए। 14 कह रहा है समुद्र की जल सतह सभी जगह क्या होती है? तो सभी जगह समान होता है। अब कहिए कैसे? जैसे मान लीजिए आप लोग देखते होंगे, जैसे इस तरह से जहाज है, जैसे मान लीजिए जहाज हो गया आप लोग का इस तरह से, ठीक, ये जहाज हो गया इस तरह से जहाज, ठीक, और जहाज आप लोग का ये उड़ रहा है। तो जहाज जब उड़ रहा है तो मान लीजिए ऊंचाई बताना है, मतलब कहाँ से ये ऊंचाई मतलब होता है। तो सबसे देखिए, जैसे मान लीजिए ज़मीन से ऊंचाई नापेंगे, जहाज मान लीजिए कितना ऊपर जहाज उड़ रहा है, ज़मीन से मापेंगे। ज़मीन कहीं पे खाल होता है, कहीं पे ऊँच होता है, ठीक, कहीं पे गड्ढा होता है, कहीं पे पहाड़ होता है। तो पहाड़ है तो वहाँ ऊंचाई आप मापेंगे तो कम हो जाएगा, जहाँ गड्ढा है तो ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगा। तो समुद्र की सतह से, समुद्र की सतह का क्या होता है? पानी जो होता है समुद्र की सतह, मतलब यहाँ ले लीजिए या न्यूजीलैंड में ले लीजिए या किसी भी देश में ले लीजिए, सभी के समुद्र का सतह जो होता है बराबर होता है, समान होता है, जो कि ऑप्शन आप लोग बराबर देखिए किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। 14 का आप लोग को ये हो गया। 15 नंबर देखिए BM किसे प्रदर्शित करता है? तो BM जो प्रदर्शित करता है आप लोग को तल चिन्ह को, तो BM तल चिन्ह, जो कि ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 15 का बी हो गया। चलिए 16 नंबर देखिए समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो समोच्च रेखा क्या प्रस्तुत करता है? तो ऊंचावच प्रदर्शन, जो कि ऑप्शन आप लोग को बी हो गया। तो 16 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर यहाँ पे कह रहा है नीचे में देखिए, इनमें कौन ऊंचावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? सर्वोत्तम विधि क्या मानी जाती है? तो मानी जाती है कंटूर या समोच्च रेखा। कंटूर या समोच्च रेखा, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो गया। तो ये भी प्रश्न आप लोग को याद करना जरूरी है। चलिए 18 नंबर देखिए। 18 कह रहा है खड़ी ढाल को, जो खड़ी ढाल होता है, मैंने खड़ी ढाल ढलाऊ होता है, मैंने बहुत ज़्यादा तीखा ढलाऊ होता है, मतलब इस तरह से नहीं, इस तरह से ढलाऊ होता है। जैसे मान लीजिए तो ये जो तीखा, जैसे मान लीजिए इस तरह से भी ढलाऊ हो सकता है, जो कि कम ढलाऊ है, ये थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद ये जो है बहुत मतलब ढलाऊ होता है, मतलब खड़ी ढाल इसको कहेंगे। जो ढलान मतलब बहुत तीव्र हो गया, तीखा हो गया, मतलब बहुत तेज़ी से वहाँ से गति करेगा। तो खड़ी ढाल को दिखाने के समोच्च रेखा कहाँ बनाई जाती है? समोच्च रेखा जो होती है आप लोग को ये एक दूसरे के नज़दीक दिखाई देती है, जो कि आप लोग को पास हो जाएगा, जो कि आप लोग को आंसर हो जाएगा 18 का ए। चलिए 19 नंबर देखिए। उत्तर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब उसे भू आकृति को प्रदर्शित करता है। देखिए दूर दूर बनाई जाती है तो किसको बनाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है भू आकृति को? तो ये किया जाता है आप लोग को
मंद ढाल को, दूर दूर दिखाया गया है तो मंद ढाल, क्या मंद ढाल मतलब थोड़ा सा ढाल होता है, थोड़ा ढलान होता है, इसे दूर दूर दिखाई जैसे थोड़ा सा ढलान है। ठीक, जो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा था खड़ी ढाल, तो खड़ी ढाल में जो होता है पास पास होता है, खड़ी ढाल में पास पास, और जो मंद ढाल होता है थोड़ा मोड़ा ढाल लाऊं तो उसमें दूर दूर दिखाई देता है, इसको याद रखिएगा। तो 19 का आप लोग को बी हो गया। 20 देखिए, तो 20 नंबर यहाँ पे कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, पर्वतीय छायाकरण द्वारा ऊंचा उच्च प्रदर्शन के लिए भू आकृतियों किस दिशा से प्रकाश पड़ने पे कल्पना की गई है। तो देखिए ये आप लोग को बताए हैं, तो उत्तर पश्चिम, जो कि आप लोग को बहुत पहले ही बता दिए हैं उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम बताए थे, जो कि आप लोग को एकदम पहला क्वेश्चन में ही बताए थे उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम देखिए किस में है, तो ये आप लोग को दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो 20 का आप लोग को ये हो जाएगा। चलिए 21 देखिए, पर्वतीय देशों के ऊंचा उच्च किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया जाना अच्छा है। देखिए क्या है, प्रभावशाली ढंग से, प्रभावशाली मतलब पर्वत को प्रभावशाली ढंग से दिखाना मैंने अच्छा है, तो किसके लिए, तो ये हो जाएगा पर्वतीय छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण द्वारा पर्वत को दिखाया जाता है, जो कि ये सही भी होता है। तो 21 का आप लोग को सी हो गया। 22 देखिए, जब भूमि की ढाल छोटी छोटी और सटी हुई दिखाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए छोटी छोटी और सटी हुई दिखाया गया है, तो ये कहा जाता है आप लोग को हैसीर विधि, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 22 का सी हो गया। हैसीर विधि के लेहमान हो जाता है आंसर, लेहमान दिया था हैसीर विधि। ठीक, चलिए देखिए 23 है, आकार में समुच्चय रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। देखिए आकार जो होता है समुच्चय रेखा में, स्थलाकृति की मतलब किसके प्रदर्शित करने के लिए खींचा जाता है, क्या दिखाने के लिए, तो ये आप लोगों को किया जाता है बाहुकूट दिखाने के लिए, बाहुकूट, जो कि ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 23 का आप लोग को बी हो गया। 24 नंबर देखिए, 24 कह रहा है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं में ढाल की दिशा खींचकर ऊंचा उच्च प्रदर्शन को विधि को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आप लोग को हैसीर विधि, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है ना, 24 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 25 नंबर देखिए, छोटी मापनी के मानचित्रों को ऊंचा उच्च प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना अब उपयुक्त है, मैंने अच्छा है। छोटी मापनी मानचित्र में, छोटी मापनी मानचित्र में पर्वतीय छायाकरण से दिखाया जाता है ऊंचा उच्च प्रदर्शन, जो किया जाता है पर्वतीय छायाकरण द्वारा। तो पर्वतीय छायाकरण द्वारा ऊंचा उच्च प्रदर्शन दिखाया जाता है जो कि पर्वत को दिखाया गया है, तो इसलिए पर्वतीय छायाकरण हो जाएगा, जो कि 25 का आप लोग को डी हो गया। 26 देखिए, कौन विधि ऊंचा उच्च प्रदर्शन की विधि नहीं है, ऊंचा उच्च प्रदर्शन की विधि नहीं है। तो आप लोग को तो दो को बता दिए, हैसीर विधि जो है होता है ऊंचा उच्च प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। ठीक ना, अब बाकी जो है तीनों ऊंचा उच्च प्रदर्शन के लिए, सॉरी ये मतलब जो हैसीर विधि होता है वो ऊंचा उच्च प्रदर्शन के लिए होता है, लेकिन ये तीनों है ऊंचा उच्च प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। चलिए इसके आंसर आप लोग को 26 का ये हो गया। 27 देखिए, तल चिन्हों के, 27 नंबर आप लोग को लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इसलिए भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से PDF फाइल और भी स्टडी मटेरियल और वीडियो का भी लिंक वहाँ पर मिलता रहेगा, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। चल देखिए, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8340453964। ठीक ना, तो आप लोग इस पर कांटेक्ट मतलब करने के लिए आप लोग अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और क्लास लिखकर भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप पे। चल देखिए, तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई, जो कि आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। 27 का आप लोग को ये हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।